नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज के इस विशेष लीक से हटकर पॉलिटिकल स्टोरी में मैंने नरेश मीणा और सचिन पायलट पर आधारित एक विशेष स्टोरी तैयार की है और उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जब जेल से बाहर नरेश मीणा निकलेगा तो क्या उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसकी कार्यशैली में, उसकी सोच में कोई बदलाव आएगा। क्या वे सचिन पायलट की तरह खुद को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस पर मैंने एक विशेष स्टोरी तैयार की है। काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आज सचिन पायलट ने अजमेर में एक बार फिर राजस्थान की भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है डॉक्टर कुणाल मीणा के विषय को लेकर। आप सबको पता है कि हाल ही में जिस तरह से राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने डॉक्टर कुणाल मीणा के सरकारी बंगले को निरस्त कर दिया है, उसके बाद में सचिन पायलट ने एक बार फिर से सवाल खड़े किया है कि अभी भी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं या नहीं डॉक्टर कुणाल मीणा। क्या सरकार ने उन्हें काम दिया है या नहीं दिया है, और फिर दिया है तो किस आधार पर सरकारी बंगले को निरस्त किया गया है। यानी राजस्थान की पब्लिक में अब एक बार फिर से ये थोड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है कि क्या डॉक्टर कुणाल मीणा सरकार के मंत्री हैं या नहीं है। हालांकि पिछले दिनों अभी हाल ही में जिस तरह से कृषि विभाग का एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भजनलाल शर्मा और डॉक्टर कुणाल मीणा बिल्कुल साथ साथ नज़र आए थे और बाकायदा डॉक्टर कुणाल मीणा ने भजनलाल का स्वागत भी किया था। हालांकि थोड़े एक दूसरे से बात कम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कृषि विभाग का डिपार्टमेंट कार्यक्रम था और कृषि मंत्री हैं डॉक्टर कुणाल मीणा, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। तो उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से उनके सरकारी बंगले को निरस्त किया गया है तो उसके बाद में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार से सवाल पूछ ही लिया गया है कि क्या डॉक्टर कुणाल मीणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं या नहीं हैं, और फिर अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो कम से कम उन्हें सरकारी बंगला तो दीजिए, उनको सरकारी घर से बेघर क्यों कर दिया। हालांकि डॉक्टर कुणाल मीणा ने सामान्य प्रशासन विभाग से सरकारी बंगले को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया था और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन हो सकता है ये जब उन्होंने लेटर लिखा था सामान्य प्रशासन विभाग को सरकारी बंगले को निरस्त करने का, उस समय डॉक्टर कुणाल मीणा कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थे राजस्थान सरकार से, और शायद उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा कि मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे सरकारी बंगला भी नहीं चाहिए। और फिर उनका गुस्सा आता है तो पूरा आसमान पर रहता है उनका गुस्सा, तो उन्होंने कागज़ भी चला दिया होगा। अब शायद सामान्य प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा थोड़ा सरेंडर से हो गए हैं, तो क्यों ना अब उस कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से कंप्लीट कर दी जाए। तो उनका अब सरकारी बंगला निरस्त हो गया है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता यही पूछ रहे हैं कि सरकार के मंत्री हैं या नहीं हैं, और फिर सरकार के मंत्री नहीं हैं तो फिर उनका सरकारी बंगला क्यों निरस्त किया गया। और जिस आधार पर डॉक्टर कुणाल मीणा की जो अब तक भजनलाल सरकार में जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर वो कोई काम भी नहीं निपटा रहे, तो फिर ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि सरकार के मंत्री हैं या नहीं हैं डॉक्टर कुणाल मीणा। और यही बात आज सचिन पायलट ने अजमेर में पत्रकारों के समक्ष उठाई। खैर, ये एक पिछले लंबे समय से ये सारा, इसको हम एक तरीके से ड्रामाबाजी भी कह सकते हैं और एक तरीके से नौटंकी भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर कुणाल मीणा के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो मंत्री हैं, कई बार लगता है कि वो मंत्री नहीं हैं, कई बार वो खुद ही कहते हैं मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ है। अब वो सरकार पर डिपेंड करता है वो उसे मंजूर करे या नहीं करे, इस तरह की बातें कहते रहते हैं। और कई बार जब वो इस तरह से, अभी हाल ही में कृषि विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री की मंत्री होने के हिस्से से उनकी अगवानी की, तो ऐसा लगता है कि वो सरकार के मंत्री हैं। कई बार कैबिनेट के मंत्री की जो बैठक होती है तो उसमें बैठक में भी नज़र आते हैं और कई बार नज़र नहीं भी आते हैं, सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा भी वो जाहिर करते रहते हैं। तो ये एक तरीके से पिछले लंबे समय से ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बराबर इस तरह के सवाल खड़े करती रही है और सवाल पूछते रही है प्रदेश की भजनलाल सरकार से। खैर, हम इस पर फिर से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विशेष स्टोरी मैंने तैयार की है वो यही है। दोस्तों, नरेश मीणा लंबे समय से जेल में हैं, करीबन 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। उन्हें समरावता कांड में जिस तरह से SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मारने के आरोप में वो जेल में बंद हैं। कई बार उनकी
कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन ये इतना भी तय है कि जिस तरह से भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में जिस तरह से नरेश मीणा के पिता से बातचीत की है और पूरा भरोसा दिलाया है कि समरावता के ग्रामीणों को पूरा इंसाफ मिलेगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हालांकि नरेश मीणा की जमानत का मामला तो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया पर अटका हुआ है। जो न्यायिक प्रक्रिया में या कोर्ट में बहस के दौरान ही अगर कुछ इस तरह का जज महोदय को नज़र आएगा कि जमानत होनी चाहिए तो जमानत होगी। वैसे एक दिन जमानत तो होनी है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमानत होने के बाद में जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या नरेश मीणा इतने समय तक, हालांकि नरेश मीणा पहले भी जेल में रहे हैं लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं रहे, यह पहली बार है जब वो इतने लंबे समय तक जेल में रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक रहने के बाद क्या उनकी, जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके कार्यशैली में, उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आएगा, कुछ फ़र्क आएगा। हालांकि अभी ये कोई क्लियर नहीं है कि जब जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो निष्कासित चल रहे हैं, जेल से बाहर निकलेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी में जाना पसंद करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें लेगी या नहीं लेगी। या फिर अभी पिछले दिनों इस तरह की खबरें उठने लगी थी कि जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने उनके पिता से जिस तरह से सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत की, प्यार मोहब्बत से उनसे बातचीत की, उनका पूरा सम्मान किया, उसके बाद में ऐसा लगने लगा था कि कहीं नरेश मीणा जब जेल से बाहर निकले तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं कर ले। क्योंकि इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से मतभेद की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है, राजनीतिक एक तरीके से दूरियां सी लग रही हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्वी राजस्थान के ही नहीं बल्कि अब तो राजस्थान के भी काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनके व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से और उनके स्वभाव से ऐसा लगता भी नहीं है कि वो इस स्टेज पर आकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप जरूर है। इसीलिए अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा को इस समरावता के मामले के बाद में जिस तरह से अथाह जन समर्थन मिला है, मीणा समाज के में भी एक लामबंदी देखने को मिली नरेश मीणा को लेकर काफ़ी हमदर्दी देखने को मिली। तो कहा यह भी जा रहा है कि किरोड़ी मीणा के जो समर्थक थे अब से पहले, वो उनका झुकाव कहीं ना कहीं नरेश मीणा की ओर हो चुका है। इसलिए जब नरेश मीणा जब जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की काट के रूप में क्या नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहेगी? क्या उससे एक तरीके से इस तरह के प्रयास होंगे कि नरेश मीणा अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो कल को मान लो किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भी दे तो उसकी थोड़ी खाना पूर्ति, उसकी भराव पूर्ति हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वजह से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उन्हें भी ये पता चल गया है कि समरावता मामले के बाद में नरेश मीणा के साथ में न केवल मीणा समाज के बल्कि अन्य जाति और बिरादरी के लोगों का समर्थन भी उसे अपार मिला हुआ है और एक वो बड़ा लीडर बन गया है। तो ये इस तरह से अलग अलग सब कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की काट के रूप में नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ले। लेकिन अब ये नरेश मीणा पे डिपेंड करेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को शामिल होगा या कांग्रेस पार्टी में शामिल होगा या हनुमान बेनीवाल के साथ में काम करना चाहेगा या भारत आदिवासी पार्टी से मिलकर काम करना चाहेगा या खुद की अलग पार्टी बनाएगा। ये तमाम तरह के सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक तरीके से माना जाता है कि सचिन पायलट के प्रति अभी जेल में रहने के दौरान भी नरेश मीणा में काफ़ी हमदर्दी है, काफ़ी सहानुभूति है, उनके प्रति आदर है, प्यार है, सम्मान है। उस प्यार और सम्मान में अभी भी नरेश मीणा के दिल में सचिन पायलट को लेकर किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आई है। तो अब जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या वे, क्योंकि अब इस बार वो थोड़ा लंबे समय तक जेल में रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को भी अच्छी तरह से समझ लिया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरह से समझ लिया है, बीजेपी को भी अच्छी तरह से समझ लिया है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका पराया है, कौन उनका अपना है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने महसूस कर लिया है। तो अब क्या वो जब जेल से बाहर निकलेंगे तो राजनीति तो वो ज़रूर करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है वो राजनीति ज़रूर करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी में एक जो बड़ा धड़ा है सीनियर नेताओं का, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में आए। लेकिन सचिन पायलट से जिस तरह से उनकी करीबी है और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के हाथ में ही राजस्थान कांग्रेस की बागडोर हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस के जितने भी छोटे बड़े निर्णय होंगे वो सचिन पायलट की उसमें सहमति
सहमति होगी तो सचिन पायलट जरूर कहीं ना कहीं नरेश मीणा को अपने साथ में रखना चाहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो क्या नरेश मीणा सचिन पायलट की तरह सौम्य, सरल, शालीनता का व्यवहार क्या उनके जीवन में आएगा, ये एक बड़ा विषय है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है कुछ बदलाव उनके स्वभाव में आ जाए, उनके नेचर में आ जाए, लेकिन बहुत से जो उनके करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो उनका काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो काम करते हैं जनता के हितों को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, जहाँ भी कोई नाइंसाफ़ी होती है तो वो अक्सर मौके पर पहुंच जाते हैं, हनुमान बेनीवाल की तरह, किरोड़ी मीणा की तरह, प्रहलाद गुंजल की तरह। तो इस मामले में तो कहीं समझौता नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर हो रहा है कि उन्हें उस समय, जिस समय उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था, तो शायद इस स्थिति वो शायद दोबारा नहीं करेंगे। ये ऐसा उनके जो करीबी लोग हैं उनका मानना है। यानी हालांकि अब आगे उनका क्या व्यवहार रहेगा, कैसी उनकी सोच रहेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना वो ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, कि अगर इस तरह के उनका व्यवहार रहेगा, उनका एक तरीके से आप खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर वो राजनीति में लंबे रेस के घोड़े कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से बार बार जनता के हितों को लेकर सड़कों पर रहोगे, इस तरह से आप कार्रवाई को अंजाम देते रहोगे तो फिर आप जेल में पहुंच जाओगे, तो इस तरह से तो राजनीति होगी नहीं। तो शायद इस बात को वो समझ चुके होंगे और समझ भी गए होंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या सचिन पायलट ने जिस तरह से सरल, सौम्य और तरीके से जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से सचिन पायलट के लिए नकारा निकम्मा शब्दों का इस्तेमाल किया गया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, लेकिन पलटकर सचिन पायलट ने कभी भी उनके लिए किसी भी तरह का कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोला। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, सचिन पायलट को राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो क्या अब नरेश मीणा के दिमाग में वो सारी बातें आ गई है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, अपने व्यवहार को थोड़ा मधुर बनाना होगा। ठीक है, आप जनता के हितों को लेकर सड़कों पर रहो, लड़ाई लड़ो, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं करो जिसकी वजह से समाज को वो आचरण आपका स्वीकार नहीं हो और आपको लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं नरेश मीणा को शायद ये समझ आ गई होगी अब जेल में रहने के दौरान। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर वो सचिन पायलट की तरह अपना सौम्य, सरल स्वभाव रखेंगे और उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि उन्हें वो राजनीति गुरु मानते हैं, अगर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए वो राजनीति करेंगे तो चाहे किसी भी पार्टी में रहें वो, उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। वह आने वाला समय बताएगा कि वो अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी सोच में वो किस तरह का बदलाव करते हैं और आगे उनकी किस तरह की राजनीति रहती है, कौन सी पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं। ये एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार।